देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा जिस मुलाकात की सबसे ज्यादा है, सबसे पहले शुरुआत उसी से। जी हां, योगी आदित्यनाथ की जो आज हुई है अमित शाह से मुलाकात, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा जरूर है। लेकिन एक और मुलाकात जो बीते दिन की है, जिसको लेकर देश में बहस छिड़ गई है। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। आखिर क्या मकसद है? 2024 के लिए क्या कह रहे थे राकेश टिकैत ममता बनर्जी से? ये तमाम सवाल हम सीधा उन्हीं से करेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में लाइव जुड़ गए हमारे साथ। लाइव दिखा दीजिए, राकेश टिकैत हमारे साथ किसान नेता लाइव जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। भविष्य बचाना है। आंदोलन से 2024 में ये मुकदमे खत्म होंगे, सारा जो ये है। तो उम्मीद है कि या तो ये 22 में मान जाएंगे या 23 में मान जाएंगे। यही बातचीत हुआ है और कोविड से लेकर किसान और बेरोजगारी से लेकर इंडस्ट्री, आज झुका है हिंदुस्तान। राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर ममता बनर्जी आज की तारीख में विपक्ष का सबसे असरदार और दमदार चेहरा बनकर उभरी हैं। जनाधार भी है और मंझी हुई सियासतदान होने के आधार भी। जीत की हैट्रिक के बाद उनकी लोकप्रियता ने नए पैमाने गढ़ दिए। यही वजह है कि सियासी चश्मे में ममता बनर्जी की भूमिका को बड़े फलक पर देखा जा रहा है। कुछ लोग ममता में विपक्ष की आवाज उठाने वाले सबसे कद्दावर नेता का रूप देख रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें मोदी जैसे करिश्माई नेता को सीधी चुनौती देने वाला चेहरा मान रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हुई मुलाकात को लेकर नई सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। हमने ये कहा कि देश में विपक्ष कमजोर है। जो हम सड़क पर बैठे, अगर देश में विपक्ष मजबूत होता तो हमें बैठने की जरूरत ही नहीं थी। देश में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, ये कहा। राकेश टिकैत ने दो बड़ी बातें कही। पहली ये कि देश में विपक्ष बहुत कमजोर है, और दूसरी बात ये कि आंदोलन 2024 तक चलेगा। संकेत साफ है। तो क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व में राकेश टिकैत मजबूत विपक्ष देख रहे हैं? निकल जाएगा 2022 में, निकल जाएगा रास्ता। अभी को ज्यादा टाइम थोड़ा होगा धरने को, 7 ही महीने तो ये 7 महीने में कोई धरना ज्यादा बड़ा हो जाता धरना। ये तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें तो देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष लड़ाई चली थी। आपको याद होगा कि 2019 चुनाव से पहले बंगाल में मोदी के खिलाफ तमाम विपक्ष के नेता एकजुट थे। राकेश टिकैत के साथ मुलाकात के बाद एक बार फिर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ ऑल इंडिया अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया। बेसिकली किसान मूवमेंट जैसा जारी है, उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो, इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरे को किया कि ऑपोजिशन का जितना चीफ मिनिस्टर है सबको साथ बात करके, अगर एक दिन वो लोगों का साथ भी हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक साथ में मिलके कर सकती हूँ। और उन्होंने उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसका नीचे में एक प्लेटफॉर्म बनाएगा। वो प्लेटफॉर्म में हम लोगों को भी आमंत्रित किया है जाने के लिए। हम लोगों ने कोविड थोड़ा डाउन होने के बाद इसका बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम जरूर चीफ मिनिस्टर लोगों ने, जो हमारा दोस्त है, हम लोगों ने बात करेंगे कि इसका जो मूवमेंट चल रहा है, इसी के बारे में हमारा सबका ओर से एक यूनिफॉर्म लेटर जाए, जैसे लोकसभा चुनाव का पहले, लोकसभा आने का पहले वो लोगों को भी मदद मिले। यही बातचीत हुआ है। ममता बनर्जी ने किसान नेताओं से हुई मुलाकात के बाद जो कहा उसे आप आसान शब्दों में समझिए। पॉइंट नंबर 1, किसान आंदोलन को खुला सपोर्ट करेंगी। पॉइंट नंबर 2, किसानों की लड़ाई को राष्ट्रीय बनाएंगी। पॉइंट नंबर 3, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को साथ जोड़ेंगी। पॉइंट नंबर 4, विपक्ष की पार्टियों को लेकर विरोध करेंगी। पॉइंट नंबर 5, मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय चेहरा बनेंगी। हम लोग भी चाहेंगे कि किसान का मूवमेंट स्ट्रांग हो। अनएम्प्लॉयड का यूथ का बहुत सारे नौकरी चला गया,
सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज का अभी काम का भरोसा नहीं है, इंडस्ट्री की भी इनकम नहीं है। और अभी तो जैसा लॉकडाउन और डिफरेंट जो सिस्टम चल रहा है कोविड के लिए, देश में इकोनॉमी आज डिजास्टर में चला गया है। 2021 में बीजेपी की चुनावी मशीनरी को शिकस्त देकर ममता बनर्जी ने खुद को स्थापित किया। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन वो सबसे टफ एग्जाम में डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गई। बंगाल में बीजेपी के रथ को रोकने के बाद अब स्ट्रीट फाइटर की इमेज रखने वाली ममता बनर्जी में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता तलाशा जा रहा है। तो क्या किसान आंदोलन के बहाने ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति में दमदार एंट्री मारेंगी? ये सवाल बड़ा है। आज तक ब्यूरो। तो आइए आपको